नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद। साथियों, मुझे पता है जब से हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि आपका फिटमेंट फैक्टर जो है, देश भर के कर्मचारियों का जो पक्ष है, जो एनसी नेशनल काउंसिल जेसीएम का जो स्टाफ साइड है, उसने जो अपना फिटमेंट फैक्टर मांगा है 8वें वेतन आयोग से, मुझे पता है वो सुनने के बाद अब आप हिसाब किताब में लगे होंगे कि आखिर कितना, अगर ये फिटमेंट फैक्टर है तो हमारा सैलरी कितना हो जाएगा। तो जो कि हमने आपको बताया, अगर हम उस हिसाब से अगर देखें कि 3.833 ये फिटमेंट फैक्टर है जो कि नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड इसने मांगा है 8वें वेतन आयोग से, जो उनको मेमोरेंडम सबमिट करना था उसमें ये मांगा है। तो इसके हिसाब से इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आखिर आपकी अब सैलरी कितनी हो जाएगी। आपकी सैलरी अगर हम एक लाइन में कहें तो मिनिमम 69,000, यानी 70,000 में सिर्फ 1,000 कम, यानी कि जो शुरुआती सरकारी नौकरी होगी उसमें जो आपकी तनख्वाह होगी वो 69,000 से शुरू होगी। और मैक्सिमम की बात करें, जो अपर लिमिट है तो वो 2,15,000 का है, यानी कि 69,000 से, यानी अगर आप सरकारी नौकरी में जो आपका जो लेवल 1 होगा, जैसे आप एंट्री मारेंगे तो आपकी जो मिनिमम तनख्वाह हो जाएगी, जो मांगा गया है नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइड के हिसाब से, वो है 69,000, और जो मैक्सिमम मांगा गया है वो है 2,15,000। अब मैं आपको आगे मतलब पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये जो फिटमेंट फैक्टर है, तो जो डिफरेंट पे लेवल्स हैं, पे ग्रेड्स हैं, उस पर इसका कैसे असर पड़ेगा और कितना होगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि ये एक मतलब ये फाइनल नहीं कि सरकार, ये मतलब जेसीएम ने दिया तो सरकार मान ही लेगी। अभी तो इस जेसीएम ने इसे दिया है 8वें वेतन आयोग के पास। अब वेतन आयोग इनका, चूंकि भाई सरकारी अब मशीनरी है, सरकार का जो सिस्टम, उसके ये लोग उस सिस्टम के लोग हैं, तो उनको जो है जो मतलब सरकार में जो प्रावधान है कि जो तमाम कर्मचारी हैं, अभी विभिन्न विभागों के जो बड़े बड़े विभाग हैं, उनमें जो चुनाव करके जो मान्यता प्राप्त संगठन है, उनके ये नेता लोग हैं। तो और इनको मशीनरी में, तो इस मशीनरी को एक सरकारी सिस्टम है जिससे कि ये कर्मचारियों की तरफ से बात करते हैं। तो इनकी बातों को 8वां वेतन आयोग मतलब निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर जो है इसको वेटेज देता है, वजन देता है। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि चलिए इतना नहीं तो इतना कुछ, मतलब एक ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ये एक बेंच फाइनल नहीं, देखिए बेंचमार्क है, चलो यहाँ तक है, इतने पे जो है कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए और मैं इसमें आपको पूरा हम बता देंगे आखिर डिफरेंट पे लेवल्स पे ये कितना होगा। तो इसके साथ ही आपसे गुजारिश करूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और करवाइए। सब्सक्राइब करने में एक पैसा नहीं लगता आपका, ठीक है, आपके पॉकेट से एक पैसा नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने और करवाने से। अब देखिए, छुट्टी के दिन भी हम आपके लिए इतना खोज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, भाई आखिर क्या होगा, इतना हो गया, अगर जेसीएम ने इतना मांगा है तो इसका सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, कितना सैलरी बढ़ेगा, है ना। मिनिमम 69,000 है और मैक्सिमम 2,15, तो इन सब पर तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो कर, जब इसमें कुछ लगना नहीं है, पैसा लगना नहीं, तो क्यों नहीं करना चाहिए सब्सक्राइब, तो करिए और करवाइए। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सही काम हो रहा है तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कर दें, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई। संसाधन की तो जरूरत पड़ती है ना, आप अखबार खरीदते हैं ना, अखबार देते हैं ना, मैं टीवी रिचार्ज कराते हैं ना, लेकिन क्या वहाँ ये सब बताते हैं, वहाँ ये सब खबर आती है कभी? तो आपके लिए मेहनत करते हैं, आप यही समझकर जो है आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, वो आपको ज्वाइन में बहुत सारे लेवल है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा इशू होगा, वो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट डिटेल है, उसके जरिए कर सकते हैं। उससे भी तो QR कोड, उसके जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए, जो हम बता रहे थे कि आखिर इस फिटमेंट फैक्टर का आपके सैलरी और जो डिफरेंट पे ग्रेड्स हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, वो हम बताते हैं आपको जी। तो देखिए, अभी जो हमने आपको बताया, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो है एग्जिस्टिंग पे स्केल है, जो है अभी है 18,000, है ना। 18,000 में अब ये हो जाएगा 69,000, ठीक है।
एग्जिस्टिंग में जो फिट जगह, अगर ये फिटमेंट फैक्टर 3.833 होता है तो। अब पे स्केल 2, अब देखिए इसमें भी क्या है कि पे स्केल 2 में जो हम लोग बहुत पहले आपको वीडियो बना के बताए थे कि उसमें जो है एग्जिस्टिंग लेवल जो है 2 और 3, जो पे लेवल 2 और 3 है, इसको मर्ज करके इसको जो है 2 बना देंगे, तो वहां पर जो कि 21,700 था वो अब हो गया 83,200 रुपए। ठीक है, ये पे लेवल 2 के लिए, पे स्केल 2 के लिए बता रहे, जो कि लेवल 2 और 3 जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है उसको मिला के वो पे लेवल 2 बनाने का प्रस्ताव है इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं पे स्केल 3, जो कि लेवल 4 और 5 को मर्ज करके यहाँ पे नया प्रस्ताव दिया गया है। उसमें 29,200 अभी एग्जिस्टिंग है, अब वो हो जाएगा 1,12,000, यानी कि जो पे स्केल 3 वाले हैं उनका 1 लाख जो है पार हो जाएगा, 1,12,000। पे स्केल 2 वाले जो है उनका हो जाएगा 83,000। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि पे स्केल 2, पे स्केल 3, इन दोनों में जो है जो अभी के जो लेवल हैं, जैसे पे स्केल 2 जो नया प्रस्ताव दिया गया है जेसीएम की तरफ से, 2 में जो है 2 और 3 को मर्ज कर दिया गया है, और पे स्केल 3 के लिए जो प्रस्ताव है उसमें जो अभी का 4 और 5 है पे लेवल, उसको मर्ज करने का प्रस्ताव दिया है जेसीएम ने। तो इस तरह से आप देख लीजिए, पहला जो पे स्केल 1 है वहां पे मिनिमम हो जाएगा 69,000, 18,000 से 69,000। पे स्केल 2 जो है 21,700 से 83,200। पे स्केल 3 जो है, मतलब जो नया प्रस्ताव है उसमें जो 29,000 वो हो गया 1,12,000 हो गया ये आपका। ठीक है, पे स्केल 4 जो कि एग्जिस्टिंग लेवल अभी 6 है, अब 4, 5 और 2, 3 मर्ज हो गया, तो अब पे स्केल 4 जो कि अभी पे स्केल 6 है उसको 4 में ला रहे हैं पे स्केल, तो वो 1,12,000 है, तो वो 35,400 एग्जिस्टिंग, तो वो हो जाएगा 1,35,000, है ना। ये हो गया। पे स्केल 5 में भी मर्जर कर दिया है, 7 और 8 को मर्ज करके पे स्केल 5 बना दिया है, तो 5 में आपको क्या है 47,600 में इसको बना दिया है 1,82,000। उसके बाद पे स्केल 6 यहां भी मर्ज हुआ है, 9 और 10 जो अभी एग्जिस्टिंग है, इस दोनों को मर्ज करके इसको बना दिया पे स्केल 6, जो कि 56,100 है, वो हो जाएगा 2,15,100। तो ये हमने आपको बताया कि आखिर डिफरेंट पे स्केल, उसका जो एग्जिस्टिंग लेवल 11 टू लेवल 17 में भी रीनंबर्ड, उसके बाद जो 11 से 17 जो पे स्केल है, ये कह रहे हैं कि चूंकि 6 का जो है आपका 6 तक 10 तक समेट लिया, 9 और 10 को 6 में ला दिया, तो उसके बाद जो है 7, 8, 9, 10 करके ऐसे जो है आप बढ़ा सकते हो, उसको आप काउंट कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। और उस पर वो कराए उसको आप 3.833 के बाद से जो है जो उसका है उसके हिसाब से आप फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से काउंट कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने आपको बताया कि आखिर इस फिटमेंट फैक्टर का आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो काफी इंटरेस्टिंग है और जो आपके दिल को गुदगुदाएगी, और ये ऑथेंटिक चीजें हैं जो कि जो एक सरकार का जो सिस्टम है, यानी कि ये कोई ऐसे नहीं कि कोई हवा में बात कर दिया, ऐसा नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि इस पर ये इन चीजों को इसका है कि चलिए ये नहीं तो ये, 1/12 नहीं तो